हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और ये हमारा है थर्ड वीडियो अपने एसबीआई क्लर्क का कोर्स का। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ये हमारी जीमेल जहाँ पर आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, शेड्यूल आगे डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बता दिया है। ये है नया जो हम कोर्स हमने लॉन्च करा है 2 PM का। फिर 5 PM को मेंस, 9 PM को डीआई क्लर्क, फिर 10 PM को एसबीआई क्लर्क बजाओ। ठीक। ये है अरेंजमेंट एंड पैटर्न। ये इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का होता है ये। ठीक है। ईच ऑफ द बबल इन द वर्ड्स is replaced by a next letter, and each consonant is replaced by previous letter, and then all the letter are arranged alphabetically, which will be the fourth letter from right. सबसे पहले मैं इसको कैसे सॉल्व करती हूँ, मैं इसकी प्लेस वैल्यू लिख देती हूँ। एस की 19, 16, आर 18, A1, वाई 25, I9, N 14 और G7। इतना अच्छे से मुझे कैसे याद है, एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं। जी, मुझे लगता है एक नई स्लाइड ऐड करनी चाहिए, है ना, क्योंकि इस स्लाइड में होना भी जरूरी है। वन सेकेंड, हाँ। टाइम कंज्यूमिंग है, हटा। हम्म, ठीक है। देखिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। चलिए, ए का तो याद ही रहता है। बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ए बी सी डी याद रहते हैं। E5, एफ, फिक्स सिक्स, फिक्स सिक्स, फिक्स सिक्स, फिक्स सिक्स। G7, G7 बहुत ही हिट लॉन्च थी इंडोनेशियन की। G7। ठीक। एच, एच देखो, ऊपर से ऐसे कर दो, नीचे से ऐसे कर दो, बन गया 8। एच को ऊपर से ऐसे कर दो, नीचे से, बन गया 8। तो H8। ऐसे ही देखकर ही याद, एच तो कभी भूलोगे ही नहीं अब। एच ऐसे देखा और ये 8 बन गया। आई नो, आई नो, 9। ठीक है। J10, किंग्स 11 पंजाब। ठीक है। आई नो, J10, किंग्स 11 पंजाब। लॉइन को देखते ही क्या हो जाता है, 12 बज जाते हैं। लॉइन को देखते ही क्या हो जाते हैं, 12 बज जाते हैं। मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरे होता है ना, इंग्लिश हिंदी में तेरह बोला जाता है इसे। फिर तेरे के बाद एन को 14 याद रखा है मैंने। ओ 15 याद है। याद क्या है, ई
ओ, और क्या? ईपीएफओ? नहीं, एक अलग चीज के याद हुआ था ये वैसे। O15 याद रहता है मुझे ऑलवेज। अब आप अपना ट्रिक बना लेना, जैसे भी बनाओ। और 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी कर ली, ऐसे याद करा है मैंने। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी कर ली, प्रिंस छोटा था, क्वीन बड़ी थी। आर देखो, आर को देख के ही याद हो गया है, हो जाएगा। आर में क्या है? एक डंडा है, और आर देखो ये 8 बना रहा है, 8, ये 8 बन रहा है, और बट इसमें डंडा भी है, तो इसलिए ये 18। एक डंडा और 8, 18। S19, T20, T20। यू थोड़ा सा अच्छा नहीं है ये, यू किस मी, यू किस मी, 21, ठीक है, 21, यू किस मी, 21। वी में देखो विक्ट्री का 2 बना है, दो, दो डंडे हैं, 2 22, ठीक है, ऐसे याद करा है मैंने इसको। इसमें 2 डंडे हैं, इसमें 3 डंडे हैं, 23। या फिर क्या? और देखो, कोई भी जो वर्क है 23 घंटे करना चाहिए, और जो वर्क है 24 घंटे नहीं करना चाहिए। मगर इससे भी याद रखो, इसमें देखो 4 डंडे हैं, इसमें 1 2 3, 23, इसमें 2 डंडे हैं, 22, इसमें 4 डंडे हैं, क्रॉस देखो, तो 24, बाई 25, जेड 26। रिपीट कर लेना अगर नहीं अगर याद रहा हो, ठीक है। इसलिए इसको प्लेस वैल्यू से ही मैं कोशिश करती हूँ सॉल्व करने की। इवन क्या क्या होते हैं? एक इवन है, आई इवन है, बस 2 ही इवन है। इवन का कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। अच्छा, एस इससे याद हुआ था वो ओ की वैल्यू। ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 15 है, ये 21 है, ठीक है। तो जो 1 और 9 क्या है? बॉबल है। ये किससे रिप्लेस हो रहे हैं? नेक्स्ट लेटर से, तो ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 18, ये 15, ये 17, ये 24, ये 13, ये 6। अब क्या बोल रहे हैं ये? उसके बाद क्या करना है हमें? अल्फाबेटिकल अरेंज करना है। मतलब यहाँ सबसे छोटा आएगा तो यहाँ सबसे बड़ा आएगा, और पूछा कहाँ से है? फोर्थ फ्रॉम द राइट, फोर फ्रॉम द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सबसे बड़ा, 1 2 3 4, 15 आंसर। कैसे करा? बहुत क्वेश्चन है, अपने आप आ जाएगा आप लोगों को। देखो, यहां से शुरू अगर आप अल्फाबेटिकल अरेंज करोगे तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर कौन आएगा? ये क्या है? 2 है ना? हाँ, 2, फिर 6, फिर 10, फिर यहाँ आएगा 13, फिर यहाँ आएगा 15, 17, 18, 24। ऐसे ही तो अल्फाबेटिकल अरेंज किया जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, हमने अरेंज कर दिया। अब ये बोल रहे हैं राइट से फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो भाई आपको इतना लिखने की जरूरत क्या है? ये आपने जैसे ही इनको अरेंज कर दिया, वॉवेल को नेक्स्ट से, और कॉन्सोनेंट को उसके पीछे वाले से, तो हमने कर दिया। उसके बाद सबसे बड़ा यहाँ आएगा, तो ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आंसर। यहां से हमने गिन लिया, बड़े से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते चले गए। चलो आगे करते हैं। इसमें क्या है? यदि संख्या ये है, और इसमें सम अंकों में 2 जोड़ा जाता है, और विषम में एक सम, क्या होते हैं? सम को इंग्लिश में इवन कहा जाता है। वो नंबर जो 2 से क्या हो? डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। और विषम क्या होता है? ऑड होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, है ना? ये विषम होते हैं या ऑड होते हैं? चलिए, तो जो सम है उसमें 2 जोड़ दो, जो विषम है उसमें से 2 घटा दो।
6 2 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। सब में 2 ऐड करा, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, है ना। इसमें 2 ऐड कर दिया, इसमें 2 ऐड कर दिया, इसमें एक घटा दिया, इसमें 2, इसमें एक घटा दिया, और इसमें भी एक घटा दिया, और इसमें 2 जोड़ दिया। ठीक है। ठीक है ये सब। अब क्या बोल रहे हैं? तो नई संख्या में ना दोहराने वाली संख्या का योग। कौन सी ऐसी संख्या है जो दोहराई नहीं गई है? ये तो दोहराई हुई है, ये भी दोहराई हुई है, सिर्फ 8 ही है और 0 है। 8 में 0 ऐड करा, 8 आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इधर देखो, इन द सीरीज गिवन बिलो काउंट each 5 which is not immediately preceded by 3 but is immediately followed by 7. How many such fives are there? थोड़ी दो बात इसमें बातें समझने की हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है? हम्म। प्रेसिडेंट मतलब होता है ठीक पहले। क्या? ठीक पहले। अगर 5 और 8 और 9 है, 8 का प्रेसिडेंट कौन है? 5। इसे बोला जाता है प्रेसिडेंट। और ये होता है फॉलोड, आगे वाला बाद में। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? क्या इन विच सीरीज गिवन बिलो काउंट ईच 5 विच इज नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 3। मतलब 5 के पीछे 3 नहीं हो, बट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 7, मगर 5 के आगे 7 हो, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसे 5 गिनने हैं जिसके आगे 7 हो मगर 3 ना हो। पहले तो 5 है, 7 है, एक नहीं है, ये तो ठीक है, एक हो गया। 5 के आगे 7 है मगर पीछे 3 है, ये नहीं है। 5 5 5, 5 के आगे 7 नहीं है। 5 के, ये वाला 5, 5 के आगे 7 नहीं है, 5 के आगे 7 है और पीछे 3 नहीं है, ये वाला भी हो गया। अब 5 के आगे 7 नहीं है, 5 के आगे 5 7 नहीं है, 5 के आगे 7 है मगर पीछे 3 नहीं है, ये वाला भी हो गया। ये और ये। ठीक। और 5 के आगे 7 है, ये भी हो गया। 5 के आगे 5, 1 2 3 4, 4 आ गए। बात समझ में आई? ऐसे 5 ढूंढने थे जिनके आगे 7 हो मगर पीछे 3 ना हो। ठीक है। अब इसमें देखो, दिए गए शब्द में यदि स्वरों को अगले अक्षर में बदल दिया जाए और व्यंजनों को वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, तो बाएं से अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णों में बदल किया जाए, तो दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? बिल्कुल वही है, पढ़ लो अच्छे से, आप लोग पढ़ लो। पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ना अच्छी बात है। पढ़ लिया? देखो, फिर से लिखते हैं। सी का 3 होता है, ओ का 15 होता है, आई का 9 होता है, 14। 3, आई का 9, 4, 5, एन का 14, सी का 1, ई का 5 है। हम्म। इतनी ही स्पीड से मैं लिख देती हूँ पेपर में भी। अब जो पहले तो बॉबल देख लो, 9 है, 1 है, 5 है, 5 है, 9 है और 15 है, बड़े सारे वॉवल हैं। वॉवल को अगले अक्षर अक्षर से बदलना है, तो यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ भी आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ भी आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2। और अब ये कंसोनेंट है, मतलब क्या व्यंजन है, तो इधर लिख देंगे हम 2, इधर लिख देंगे हम 13, इधर लिख देंगे 2, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 13। बाएं से दाएं हमें व्यवस्थित करना है, और दाएं छोर से चौथा अक्षर। अब यहाँ कौन आएगा? सबसे बड़ा आएगा ना। बाएं से दाएं, बायां छोर ये होता है, दायां छोर ये। अगर एक लाइन है, ठीक है, ये बोला जाएगा लेफ्ट एंड, और ये बोला जाएगा राइट एंड। तो यहां से यहां आप व्यवस्थित करोगे, यहाँ सबसे छोटा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यहाँ सबसे बड़ा आएगा। तो ये बोल रहे हैं दाएं छोर से चौथा निकालना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा निकालना है। सबसे बड़ा कौन सा है? एक, फिर 2,
3, चौथा कौन सा? 10। जी, आंसर। चाहे ये जे ले लो या ये जे ले लो, कोई सा भी जे ले लो, होगा तो जे ही चौथे नंबर पर। आंसर। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। इफ 2 इज एडेड इन ईच इवन डिजिट एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट इन द नंबर, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ अ नंबर नॉट रिपीटेड इन द न्यू नंबर। बस वही क्वेश्चन है जो बिल्कुल पीछे करा था। करते हैं। ऑड है 8 हो जाएगा, इवन है 6 हो जाएगा, ऑड है 4 हो जाएगा, इवन है फिर 4 हो जाएगा, ऑड है 0 हो जाएगा, ऑड है 6 हो जाएगा। ऑड को एक से सब्सट्रैक्ट कर देना है, इवन में 2 ऐड कर देना है। चलिए, अब रिपीटेड, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, वही क्वेश्चन है बिल्कुल लौट फिर के 8 आंसर। चलिए, ये शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त अक्षरों को वर्णक्रम के में विभक्त किया जाता है। कौन सा अक्षर? बाएं छोर से। इस बार क्या पूछा गया है? लेफ्ट हैंड से। चलिए, अब पहले तो इसको देखो, लिख लो भाई। 4, 9, 19, 3, 15, 13, 6, 15, 18, 20। वॉबल देख लो, एक वॉबल ये है, ये भी वॉबल है, ये भी वॉबल है, और बस। ठीक है। आई, ए, ई, आई, ओ, यू। 1, 9, 1, 5, 9, 15, 21, यही तो वॉबल है बस। बस इनको अब क्या करना है? आगे से बदल देना है ना, पिछले अक्षर से बदल देना अंग्रेजी। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदलना है। अच्छा, इसे पिछले अक्षर से बदलेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अच्छा, व्यंजन को अब आगे बढ़ा देना है, ये 20 हो जाएगा, ये 4, ये 14, ये 7, और ये 19, ये 21। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट हैंड से। अब देखो, यहाँ सबसे छोटा आएगा, यहाँ सबसे बड़ा आएगा, तो सबसे छोटे बाएं छोर से चौथा, यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा निकालना है। चौथा सबसे छोटा वर्ड कौन सा होगा? स- सबसे छोटा, 1, 2, 3, 4, एच। ठीक है, बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा इसे ऐसे करोगे तो। प्लेस वैल्यू से बहुत जल्दी हो जाएगा ये, मेरे हिसाब से। आगे आप लोगों को जैसे करना है वैसे कर लो। ये क्या है? चलिए, if in the given arrangement every alternate element is dropped, then which of the following indicates the total number of a letter and the symbol respectively? M is dropped first. अब देखो, पहले m ड्रॉप होगा, उसके बाद हर अल्टरनेट नंबर ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल बोल रहे हैं? एंड द सिंबल रिस्पेक्टिवली इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स एंड द सिंबल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो भाई, 8 आएगा, m ड्रॉप हो गया, n आ गया, फिर ये सारे ये ड्रॉप हो जाएंगे। एम के बाद अल्टरनेट नंबर ये ड्रॉप हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। ये सारे ड्रॉप हो गए। एक मिनट होते है ना। अब भाई नंबर कितने हैं? क्या बोल रहा है? इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ अ लेटर्स एंड सिंबल। लेटर कितने? एक लेटर एन है। सेकेंड, कलर चेंज करती हूँ। एन एक लेटर है, और दूसरा ये लेटर है, और तीसरा ये लेटर है, चौथा ये लेटर है, और कोई लेटर नहीं है। और क्या पूछा है? सिंबल, सिंबल कितने हैं? एक सिंबल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और कोई सिंबल नहीं है। यानी 4 लेटर है और 4 ही सिंबल है। ये आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उपरोक्त व्यवस्था में कितने प्रतीक हैं जो वर्णमाला से पहले हैं और एक संख्या के बाद हैं? वर्णमाला से पहले हैं? उपरोक्त व्यवस्था में कितने प्रतीक हैं जो How many symbols are there in the above arrangement which is the immediately preceded by a alphabet?
कुछ ज्यादा ही खतरनाक हिंदी लिख दी इसमें। इधर अल्फाबेट लिखना है। ठीक है। या फिर यहाँ अक्षर लिखना चाहिए था ऐसे इन्हें। ठीक है। क्या है? उपरोक्त व्यवस्था में कितने प्रतीक हैं जो अक्षर से पहले हैं और एक संख्या के बाद हैं? देखो, मतलब एक यहाँ पर आएगा कोई भी लेटर, जैसे कि ए। लेटर्स ए क्या है? जो प्रतीक से पहले है। यहाँ पर कोई प्रतीक होगा, प्रतीक से पहले है और संख्या के बाद है। यहाँ संख्या, संख्या, लेटर और प्रतीक, संख्या लेटर प्रतीक, हमें बस ये निकालना है। संख्या लेटर नहीं है, संख्या, संख्या लेटर प्रतीक, ए का मिल गया। संख्या किधर है? संख्या लेटर नहीं है, फिर संख्या कहाँ है? ये है। संख्या ये भी नहीं है। संख्या लेटर एक है ओनली, है ना? एक ही तो दिखाई दे रहा है। मुझे तो एक ही दिख रहा है, इन्हें तो थ्री मिल गए। तो गड़बड़ है दया। या तो मैंने गलत समझा इसे। हार्मोनी सिंबल्स, सिंबल्स की बात में बोल रहे हैं। कितने ऐसे प्रतीक हैं जो वर्णमाला से पहले हैं? सॉरी हाँ, सिंबल के बारे में बात हो रही है कि सिंबल के बाद अक्षर और एक संख्या से के बाद अक्षर, ऐसे लेटर्स, आई मीन संख्या सिंबल लेटर, ऐसे देखा जाएगा। संख्या सिंबल लेटर एक ये है। संख्या सिंबल नहीं है। संख्या सिंबल लेटर दूसरा ये मिल गया। संख्या, संख्या सिंबल लेटर एक ये है। बस यही है। तीन है, ठीक है। गलत पढ़ लिया था मैंने। ये क्या है? इफ द सेकेंड एंड द थर्ड लेटर आर इंटरचेंज विद इन द गिवन वर्ड्स, देन हाउ मेनी वर्ड्स thus formed will not end with a vowel? अगर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेटर इंटरचेंज होते हैं तो कितने ऐसे वर्ड हैं जो वॉवल से एंड, विल नॉट एंड विद वॉवल? ठीक है। अगर ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं तो इधर तो ई आ जाएगा, ये तो गलत है। ये दोनों चेंज होते हैं तो इधर एल आ जाएगा एक। ये दोनों एक्सचेंज होते हैं तो इधर ए आ जाएगा, गलत। इधर भी आ जाएगा, गलत। ओनली वन। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे इंटरचेंज करना था। पहले और तीसरे को आपस में चेंज करना है, मतलब बी टी ई, सी ए एल, ओ सॉरी, हाँ, और एक्स डब्ल्यू ए डी एस ए एन एस ए। यहाँ पर भी बॉबल एंड में आ गया, यहाँ भी बॉबल आ गया, यहाँ भी बॉबल आ गया, यहाँ भी बॉबल। यही ऐसा है जिसके एंड में बॉबल नहीं है। तो आंसर ये हो गया। ठीक है। क्या मैंने समझाने में कुछ हड़बड़ी तो नहीं करी है इनमें? चलो इधर देखते हैं। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करना है। बाएं से दाएं। सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख लो। ये 22 है, ये 3 है, ये 24 है, ये 4 है, ये 14 है। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इस प्रकार निर्मित कौन सा शब्द पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से दूसरा है? दाएं छोर से दूसरा निकालना है। सबसे पहले आएगा CLA, फिर आएगा DAS। पता है इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। सबसे बड़ा उससे छोटा, सबसे बड़ा है 24, उससे छोटा है ये, बेट आंसर हुआ आएगा। इतना सोच, मतलब देखिए, मैं आप लोग को पहले शॉर्ट में कर दे रही हूँ मैं। मुझे लग रहा है मैंने स्टार्टिंग में बहुत फास्ट कर दिया, आप लोग को समझ नहीं आया होगा। बट मुझे पहले आप लोग को शॉर्ट फास्ट करने का भी तरीका बाद में बताना चाहिए, पहले सॉल्व तो करो, है ना? देखो, सी सबसे पहले CLA आएगा, फिर DAS आएगा, फिर कौन आएगा? NAS आएगा, फिर BET आएगा, फिर XAW आएगा। ऐसे ही तो आएगा, यही तो हमारी डिक्शनरी में लिखा जाएगा। ऐसे इस तरीके से सबसे पहले C, फिर D, फिर N, फिर V, फिर X, ऐसे ही होंगे।
डिक्शनरी में। अब बोल रहा है क्या, बाएं दाएं छोर से दूसरा, दायां छोर ये है, राइट हैंड पहला दूसरा, यानी वेट आंसर। मगर इतना नहीं करना है। जब एग्जाम में बैठोगे तो इनकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लोगे। ठीक है। आपके पास A4 सीट है, बोर्ड पर देखा और बोर्ड पर ही सबसे पहले 22, फिर 3, फिर 24, फिर 4, फिर 14 ऐसे करके लिख लेना। अब ये बोल रहे हैं दाएं छोर से दूसरा, तो दाएं छोर पर सबसे पहले यहाँ पर आएगा सबसे बड़ा और यहाँ आएगा सबसे छोटा। लेफ्ट हैंड, हाँ लेफ्ट हैंड पे सबसे छोटा आएगा, राइट हैंड पे सबसे बड़ा आएगा। तो सबसे बड़ा एंड पर, यानी सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, 22। 22 किससे बना है, ये वाला बैट से, बैट आंसर। ऐसे देखना है एग्जाम में। ये पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग होगा, बहुत टाइम वेस्ट करोगे अगर आपने पूरा लिखा। कुछ भी समझ आया है अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है आपका सब्सक्रिप्शन। और कंटिन्यू वीडियो मतलब अपलोड करने का भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, सब्सक्राइब किया जा रहा है चैनल, तो वीडियो अपलोड करने में भी अच्छा लगता है। ठीक है ना। अब करा मैंने। 1 सेकेंड। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इन द गिवन वर्ड्स इफ द फर्स्ट लेटर इन द इंटरचेंज विद द थर्ड लेटर, पहले वाला तीसरे से चेंज हो रहा है, एंड द आफ्टर दैट द सेकंड लेटर इज इंटरचेंज विद द फर्स्ट लेटर। देखो ध्यान से सुनिएगा। VET ऐसे है, पहले पहले और तीसरा चेंज हो रहा है। बी मतलब TEV हो जाएगा, पहला का इंटरचेंज दूसरे से हो रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं सेकंड लेटर इंटरचेंज विद फर्स्ट लेटर, सेकंड फर्स्ट से चेंज हो जाएगा, मतलब TVE ऐसा हो जा रहा है। ध्यान से सुनो। थर्ड वाला पहले के प्लेस पर आ जा रहा है, दूसरा वाला फर्स्ट वाला सेकंड पर आ जा रहा है और थर्ड वाला लास्ट हो जा रहा है। एक में ही आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी लगा दो, एक में ही पूरी स्ट्रेटेजी के देखकर चेक चेक कर लो। पहला बीच में चला जा रहा है, दूसरा ये कैसे हो रहा है, BET, ये वाला, ये वाला पहले आ जा रहा है, ये सेकंड पे चला जा रहा है और ये लास्ट में चला जा रहा है। बस ऐसे ही सबको बना दो। उसके बाद क्या, देन हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड स्टार्ट विद अ बॉल। तो कितने ऐसे लेटर है जो वॉवेल से स्टार्ट होंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो सबसे लास्ट वाला जो है वही तो पहले आ रहा है, लास्ट वाला पहले आ जा रहा है। लास्ट में कहाँ का वॉवेल है, इसमें वॉवेल है। बस एक ही ऐसा होगा जो बबल से स्टार्ट होगा, ओनली वन। देन हाउ मेनी वर्ड does form start with a vowel? In the given words, the if the first letter interchange with the third letter, after that the second letter is interchanged with the first letter. Oh, sorry. सेकंड लेटर फर्स्ट लेटर से चेंज हो रहा है, इंटरचेंज। ठीक है। सेकंड लेटर इज अ इंटरचेंज विद द फर्स्ट लेटर।
यहाँ पे हमने कुछ गलत कर लिया, यहाँ से यहाँ तक तो सही था। अब ये सेकंड वाला लेटर जो है वो फर्स्ट से इंटरचेंज होगा। ई पहले आ जाएगा, फिर टी, फिर वी। यानी ये गलत है। यानी सेकंड वाला पहले आ जा रहा है, ये इधर आ जा रहा है, और ये ऐसे, ये है हायरार्की। सेकंड वाला पहले आ रहा है, तो सेकंड नंबर पे देखो कि कहाँ कहाँ बॉबल है। इसमें बॉबल है, इसमें बॉबल है, इसमें बॉबल है, और इसमें भी बॉबल है ना। सेकंड वाला ही तो सबसे पहले आ जा रहा है, फोर है ना, हाँ फोर ही आएंगे। क्योंकि सेकंड वाला ये भी बॉबल बाहर चला जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, तो बस चार ऐसे लेटर बनेंगे, वर्ड्स बनेंगे जो बॉबल से स्टार्ट होंगे। आप लोग को समझ आया? नहीं आया? सिर्फ एक पर ही अपनी पूरी कारीगरी दिखा देनी है। समझे? समझे बात को? सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सबको करते रहे तो हो गया पेपर। ऐसे ही नहीं इंसान 35 मार के आ रहा है। 35 मार कर आने की वजह है, उन लोगों को पता है पेपर करना कैसे है। एज ए फ्रेशर आप क्या करेंगे? सबसे पहले VET इसको चेंज करोगे, फिर CLA को चेंज करोगे, फिर XA को, W को चेंज, ऐसे नहीं होगा। ऐसे एग्जाम नहीं दिए जाते हैं ऐसे। क्लास जो, जब बीटेक करते हैं, जब 12th पास करते हैं, तो उसमें कॉपी भरी जाती है। कॉपी भरनी नहीं है हमें, हमें पेपर निकालना है। अब शॉर्ट ट्रिक से देखो भाई। इन द गिवन वर्ड्स इफ द फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद द थर्ड लेटर, पहले एक ही लेटर को ले लो। बी, दूसरे किसी और को ले लो, इसको ले लो। पहले तो पहले को ही लोगे तो किसी और को लेने की जरूरत क्या है। इसको ले लिया हमने, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद द थर्ड लेटर, पहला वाला तीसरे से चेंज कर दो। TEB, बिल्कुल सही है। पहला वाला है, तीसरे से चेंज हो गया, मतलब तीसरा वाला पहले के स्थान पर आ गया और पहला वाला तीसरे के स्थान पर चला गया। यही हमारे क्वेश्चन ने कहा था। एंड आफ्टर दैट द सेकेंड लेटर इज इंटरचेंज विद द फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर जो है वो फर्स्ट लेटर से चेंज होना है। उसके बाद ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। यानी ई इधर आ गया, टी इधर आ गया, वी इधर आ गया। जेनुअनली हुआ क्या, पहले से लास्ट तक आने तक हमें क्या हुआ? हमारा जो वैट था उसका पहला लेटर सबसे लास्ट में चला गया, दूसरा लेटर पहले स्थान पर आ गया, और लास्ट लेटर सेकंड स्थान पे आ गया। यही तो हुआ। यहां से लेकर यहां तक बस यही तो इंटरचेंज हुआ है। इसके बाद यह बोल रहे हैं देन हाउ मेनी वर्ड does formed स्टार्ट विद द बॉबल, मतलब ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जो बॉबल से स्टार्ट होंगे। हमें बस ये देखना है हमारा जो सेकंड वाला क्या है लेटर जो है वो ही पहले स्थान पर आ रहा है। यानी सेकंड वाले में जहां जहां बॉबल होगा वही वही आंसर बन जाएगा। देखो, ये वाला सेकंड जो है इसमें बॉबल है, इसमें भी बॉबल है, इसमें भी बॉबल है, इसमें भी, यानी चार आंसर। ठीक है, इसको देखो। इस इसे इंग्लिश में करा था ना, हिंदी में करते हैं। यदि सभी प्रतीक को श्रृंखला से हटा दिया जाए, यदि सभी प्रतीक को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो कौन सा तत्व दाएं छोर से सातवां है? प्रतीक को हटा दो, सारे प्रतीक हट गए, तो बोल रहे हैं कौन सा तत्व दाएं छोर से सातवां है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सेवेंथ ही है। ठीक है, चलिए। हाउ many एलिमेंट आर देयर बिटवीन द एलिमेंट विच इज अ सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एंड लेफ्ट हैंड एंड एलिमेंट विच इज अ नाइन फ्रॉम द राइट हैंड। बहुत बार आता है, ये बहुत ही बार आता है। हाउ many एलिमेंट आर देयर बिटवीन द एलिमेंट विच इज अ सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड क्या है, ये है। यहां से सिक्स गिनो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। एंड द एलिमेंट विच इज अ नाइन फ्रॉम द राइट हैंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ। अब बोल रहे हैं इन लोगों के बीच में कितने लेटर हैं? तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, 15। ठीक है,
एक एक करके कभी भी मत गिनती करना, तीन तीन करके ही करना, अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगी। ठीक है। 15। बात समझ में आई? दी गई व्यवस्था में कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले एक प्रतीक है? संख्या, प्रतीक, मतलब प्रतीक संख्या हमें ये वाली हायरार्की कितनी बार आई है ये देखना है। प्रतीक संख्या नहीं है, प्रतीक संख्या एक। प्रतीक संख्या नहीं है, प्रतीक संख्या दो। प्रतीक संख्या तीन। प्रतीक कहाँ है? प्रतीक यहाँ भी है। संख्या, अरे बहुत आ गए तो। एक, दो, तीन, चार। चार है भाई। तीन से ज्यादा। तीन से ज्यादा। मोर देन थ्री, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाउ many such a pair of a letter are there in the words, each of which has many letters between them in words both forward and backward direction as they have between them in a English alphabet? इसको मैं कैसे करती हूँ? जे का प्लेस वैल्यू फटाफट लिख लो। 10, यू किस, V22, E5, N14, आई नो, लॉइन को देख के 12 बज गए, E5। ठीक है। अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में आपको गिनती करनी है। 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ पर आ गया एक, एक पेयर ये बना। आगे बढ़ो। फिर 15, 16, 17, नहीं कुछ नहीं बना। 21, 22, एक पेयर ये बना। 22 से बड़ी संख्या तो दिख नहीं रही, तो आगे नहीं जाओ, हटाओ। 22 से भी बड़ा कुछ नहीं है तो मत गिनो। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है। 14 से बड़ा कुछ आगे नहीं दिख रहा है तो मत गिनो। 9, 10 नहीं, 12 नहीं, हटाओ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना। 12, 13, 14, एक पेयर ये बना। 15, 16, 17, 18, आगे भी जरूर बढ़ना। 12 से 14 पर आए, फिर से 12 से गिनो। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बना। 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बना। 14, 15, 16, 17, 18 नहीं। 5, 6, 7 नहीं। 22, 21 नहीं। 22, 23 नहीं। 21 कुछ नहीं। एक, दो, तीन, तीन पेयर बन गए। हम्म। चलो इसको बताओ। संख्या में अंकों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतनी ही अंक संख्या में है जितने उनके बीच सामान्य संख्यात्मक क्रम होते हैं? ठीक है, बताइए भाई। दो, इसको लिखते हैं। 2, 5, 0, 8, 5, 3, 9, 0, 8। 2, 5, 0, 8, 5, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं। 8, 9 नहीं। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है। 3, 4 नहीं। कुछ भी नहीं आ रहा इसमें तो। 8, 9, 10 नहीं है। 9, 10 नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है। 5, 6 नहीं है। 8 नहीं है। अरे, 0, 1, 2। अरे भैया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं था। ये क्या है इसमें तो? अच्छा था ना ये? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये वाला जीरो नहीं गिना हमने। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, एक है ओनली। टू आ रहे हैं भाई इसमें। कहाँ गलती कर गई? 2, 3, 4, 5। जीरो से कोई हाँ, यहाँ से गिन लो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आ रहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? 3, 9, 0, ठीक है। टू तो नहीं आ रहे भाई मेरे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं। 8, 9 नहीं। 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 8, 9 नहीं है। 0, 1, 2, 3। हाँ ये देखो, एक पेयर ये रह गया था। ऐसे ही रह जाते हैं पेपर में भी। 0, 1, 2, 3। दो पेयर आ रहे हैं। जीरो, दोनों जीरो वाले निकले। ध्यान से देखिएगा भैया, जीरो वाले गलत हो जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ईच If each vowel of a word is a change to the next letter in the English alphabet series, and the each consonant is a change the previous letter in the English alphabet series, then the alphabet that the obtained are in the alphabetical order from left to right. Which of the following will be the fourth from the left? लेफ्ट से फोर्थ निकालना है, मतलब फोर्थ छोटा, सेकंड स्मॉल, फोर्थ स्मॉलेस्ट निकालना है। चलो, 3, 9, 20, 9, जेड, 26, E5 एंड 14। बस दो ही है बॉबल। इसको 10 कर दो, इसको भी 10 कर दो, इसको 2, इसको 19, इसको 25, इसको अच्छा ये भी बॉबल ही है, 5 भी तो बॉबल है, तो इसे 6 कर दो, और ये क्या है, 14 को 13 कर दो। तो सबसे छोटा 1, 2, 3, 4, जे आंसर। ठीक है। फोर्थ स्मॉलेस्ट, देख लो आप लोग अच्छे से। नॉर्मल कैसे करा जाएगा इसे, CIT, वैसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नॉर्मल क्यों करना है। चलो आई का पहले, अब वही है, मुझे जोड़ना पड़ता है, ABCDEFGH, एच लिखना पड़ेगा दोनों जगह, ABCD लिखना पड़ेगा, बस इसीलिए प्रॉब्लम होती है बस। और सी का नेक्स्ट करना है, हो गलत कर दिया, इसको आगे बढ़ाना था बल्कि, I J, I J और EF, CBPSTS, और ZY और N, वॉट एन M, है ना। अब अल्फाबेटिकल अरेंज करेंगे तो सबसे पहले B आएगा, B, फिर F आएगा, फिर J, फिर J, फोर्थ ये आएगा आंसर, J। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, जहां आपकी स्पीड तेज बने। मेरी स्पीड इसमें अच्छी हो गई है, तो मैं प्लेस वैल्यू के बाद ही करना शुरू करती हूँ। प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से तैयार कर लो, बहुत जगह हेल्प करेगी, एक जगह नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। चैनल हमारे टेलीग्राम पर बहुत जल्दी हम 150 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी हम 800 हो जाएंगे, और हमारे व्यूज 25,000 हो जाएंगे। बहुत अच्छे से हम ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ PDF अपडेट कर दिए जाते हैं।